हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कारक का। और कारक में सबसे इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोस्तों आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि सिर्फ 5 मिनट में आपको कारक का टोटल जितना भी क्वेश्चन होता है वो समाधान हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, आते हैं अपना क्वेश्चन पे कि आखिर में कारक क्या है और कारक कहते किसको है। ठीक है ना, और कारक के भेद। ठीक है, आइए कारक। ठीक है ना, कारक सिंपल भाषा में अगर समझे कारक किसको कहते हैं तो लिखिएगा जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है कारक। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं डिफिनेशन पे कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो आइए कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले आते हैं कर्ता। कर्ता का आपका चिन्ह होता है ने या फिर शून्य। ओके, कर्ता। अब कर्ता कहते किसको है? काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए। राम खाता है, मोहन पढ़ता है। तो चूंकि आपको डिफिनेशन में बताया है कि काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, तो राम खाता है, राम कौन सा कार्य कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। ओके, और मोहन क्या कर रहा है? मोहन पढ़ने का काम कर रहा है। ठीक है ना, जिस तरह से मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं तो मेरा कार्य है यहाँ पे सिर्फ पढ़ाने का। ठीक है ना। ओके, आते हैं दूसरा कर्म कारक। कर्म, कर्म का चिन्ह होता है आपको कर्ता ने कर्म को। ठीक है को में क्रिया का फल, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। या फिर दूसरा एग्जांपल, राम चांद को देखता है। ठीक है ना, देखिए यहां पे समझिए। क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा? तो रावण को मारा। यहाँ पे फोकस किस पे आ रहा है? फोकस कीजिएगा। ठीक है ना, फोकस किस पे हो रहा है? रावण पे हो रहा है। ठीक है ना, तो क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। राम चांद को देखता है। किसको देख रहा है? चांद को देख रहा है। उसका फोकस कहाँ पे है? तो चांद पे है। ठीक है ना। अब तीसरा आते हैं कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं वो देख लीजिए। कर्म का जो चिन्ह होता है वो होता है आपको से। ठीक है ना, आप कर्म कारक कहते किसको है? तो देखिए कार्य करने में जिस साधन का प्रयोग होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते हैं। ठीक है ना, इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे होगा इसका एग्जांपल, राधा कलम से लिखती है, मां चाकू से फल काटती है, चाहे वह कुल्हाड़ी से आपको वृक्ष काटता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि राधा कलम से लिखती है यह कौन सा कारक है, या फिर मां चाकू से फल काटती है यह कौन सा कारक है। तो इस जब भी हम लोग साधन का प्रयोग करेंगे तो उसमें करण कारक होता है। जैसे कलम से,
ठीक है ना। कलम से लिख रही है, किससे लिख रही है, तो वो कलम से लिख रही है। साधन क्या हुआ, कलम। माँ चाकू से फल काट रही है, तो किससे काट रही है, चाकू से काट रही है, तो यहाँ पे साधन हमारा क्या हुआ, चाकू हो गया। ओके, अब आते हैं चौथा, संप्रदान। संप्रदान किसे कहते हैं वो देख लीजिए। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। तो इसको सिंपल सी भाषा में समझ लेते हैं, जिसके लिए कार्य किया जाए, ठीक है, जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। राजा गरीब को वस्त्र देता है, तो राजा किसके लिए कार्य कर रहा है, गरीब के लिए कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा ये, जब हम किसी के लिए कार्य करते हैं ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं संप्रदान कारक। है आपका पांचवा है आपका आपादान। आपादान कारक किसको कहते हैं, आपादान का सबसे पहले चिन्ह देख लीजिए, होता है, इसमें भी से आता है, लेकिन ये सब से कब लगेगा, अलगाव की स्थिति में। कब लगेगा, अलगाव या फिर जुदाई की स्थिति में लगेगा, ठीक है ना। तो इसका डिफिनेशन हो गया कि जिससे अलगाव या जुदाई का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से जब पत्ते गिर रहे हैं तो उससे अलगाव मतलब अलग हो रहा है वो, तो इस स्थिति में वो आपादान कारक कहते हैं। और आपादान कारक में इस स्थिति में जब भी होगा तो से लगेगा, ठीक है ना। और दूसरा एग्जांपल है आपका, मान लीजिए गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका छठा, संबंध कारक। संबंध कारक किसको कहते हैं, तो ये देख लेते हैं संबंध कारक किसको कहते हैं। आपादान कारक तो किसी को कोई दिक्कत, ठीक है ना, हमको लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं संबंध कारक में। संबंध कारक किसे कहते हैं, जिससे देखिए, जिससे एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहेंगे, ठीक है, संबंध कारक कहेंगे या फिर कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए। मेरी पुस्तक, मेरा घर, मेरी बहन, ईटीसी, बहुत सारे चीज इसमें हो सकते हैं। सातवां आ गया आपका अधिकरण। अधिकरण का आपका यह चिन्ह होता है में पर, ठीक है। अब देखिए इसका डिफिनेशन, जिससे, अगर सिंपल भाषा में आते हैं तो जिससे हमें आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे वृक्ष पर चिड़िया बैठी है, या फिर डाल पर चिड़िया बैठी है उसका आधार जो हो गया डाल हो गया, नहीं तो वृक्ष हो गया। जैसे बच्चा खाट पर बैठा है तो उसका आधार हो गया खाट। इसी तरह से जब भी आधार का बोध होता है तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आठवां अधिकरण कारक
संबोधन कारक जिससे हमें पुकारने या बुलाने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। हे राम इधर आओ। तो दोस्तों ये था मेरा कारक, जो मैंने जो बताया वो किसी किताबी लैंग्वेज में नहीं था। मैंने खुद से आपको चाहा कि जितना सरल में हो सके उतना सरल में आपको डेफिनेशन बताया जाए, जिस कारण से आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है। हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे चैनल पे जो आरके जूनियर स्टडी पे अभी मैं खुद नहीं आ रहा हूँ, मेरे साथ एक टीचर जो कि मेरे पास क्या एडिटिंग करने के लिए टाइम नहीं बच पाता, एडिटिंग करते हुए समय नहीं मिल पाता, समय क्या अभाव के कारण आप लोगों के बीच में नहीं आ रहा हूँ। अभी हमारे चैनल पे एस सनी सर है जो कि आपको सारे टॉपिक बताए, स्पेशल वो बैच लेकर के आए 9th और 10th के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 में फरवरी के आसपास में एग्जाम है 9th 10th वाले का, तो हमने उन्हें इसलिए बुलाया है कि वो 9th और 10th का स्पेशल टॉपिक बताए, जिसमें कि आप लोग कारक समास ये सब के बारे में पढ़े हैं। तो अभी टॉपिक ये खुला ही, इससे भी बेहतर टॉपिक आगे आने वाले हैं, जिससे 9th 10th वाले बच्चे सभी को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को वीडियो उनका पढ़ा है वो अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, कि कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल पे जो लोग भी नहीं आते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें। जैसे कि आप 10th 9th में पढ़ रहे हैं, अगर आपके साथ कोई और भी दोस्त पढ़ रहे हैं जिनको हमारे चैनल के बारे में पता नहीं है, टॉपिक के बारे में पता नहीं, तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।